अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा चैप्टर चल रहा है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जिसमें ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमारा लास्ट एक वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट चैप्टर सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड। ओके, अभी यहाँ पे हम जो दो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक डायमेंशंस के बारे में है। इससे पहले हमने एक डायमेंशंस पे वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने फार्मूलाज ड्राइव किए थे डायमेंशंस के और डायमेंशंस के बारे में बेसिक चीज़ें सीखी थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, और दूसरी बात कि डायमेंशंस करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। फिजिक्स के जितने भी हमारे पास इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस में हम देखेंगे कि आया वो इक्वेशंस सही हैं या डायमेंशनली रॉन्ग हैं। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने तक यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड यू शुड नो अबाउट dimensions correctness. So now we start from principle of homogeneity. वर्ड homogeneity से या homogeneous से आप ये जानते हैं कि उसका मतलब ये है कि सिमिलर, एक जैसे। सो इसमें हम देखते हैं ये हैं कि हमारे पास जो राइट साइड पे एक इक्वेशंस होता है और लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन होता है, क्या वो दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली इक्वल होते हैं? जब वो डायमेंशनली इक्वल होते हैं तो हम उसको करेक्ट कंसीडर करते हैं। सो करेक्टनेस को जानने के लिए, इनके बारे में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। आइए हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो डायमेंशंस ऑफ ईच terms on both sides of an equation must be same, called dimensions of each term on both sides। हमारे पास इक्वेशंस के दो साइड्स होते हैं, राइट हैंड साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड होता है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये इक्वेशन के ये टर्म से होते हैं, ये टर्म, इसके तीन टर्म हैं। इनका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जब डायमेंशनली सेम होते हैं उसको हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। सो आइए इसको चेक करते हैं कि इसको हम किस तरह डायमेंशनली सेम कर सकते हैं, यानी होमोजेनियस इसको हम किस तरह कह सकते हैं। यहाँ पे Vf हमारे पास वेलोसिटी है, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। Vi इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन फाइनल और इनिशियल का क्या हमें डायमेंशनल निकालना है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन है LT इनवर्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो डिस्कस की जाएंगी वो उस वीडियो के साथ रिलेट करेंगी। सो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आए, ताकि आपको आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है, इट इज आल्सो वेलोसिटी, सो वी कैन राइट LT इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अगर आप ने इसके बारे में नहीं जानते डायमेंशंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इसको डायमेंशनली डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ के साथ शो करते हैं और टी को टाइम को टी के साथ शो करते हैं। ये टी नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा LT इनवर्स। सो अगर ये वीडियो आपने प्रीवियस नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप मूव हो जाए तो बेहतर होगा। सो प्लस
ये ए और टी, ए एक्सेलरेशन है, सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने निकाला था एल टी माइनस 2, ये इट इज डायमेंशनल। सो यहाँ पर एल टी माइनस 1 ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, एल टी इनवर्स। अब ये जो पूरा टर्म है ये हमारे पास एल टी इनवर्स के बराबर आना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल है, या जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है वो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब ये हमारे पास ये आ गया एल टी माइनस 1 यानी इनवर्स। ये जो हमारे पास टी है, टी माइनस 2 यानी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, और टी डायमेंशन ऑफ टाइम। तो इसके ऊपर जब पावर नहीं है तो हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी चीज के ऊपर अगर पावर नहीं है तो उसका मतलब है उसके ऊपर +1 का पावर है। सो -2 इंटू +1 is equal to -1. So we can write LT minus 1 is equal to LT minus 1 plus LT minus 1. सो इसके साथ जब प्लस का साइन है, पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास जब हम लिखते हैं a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेम है ना तो हम लिख सकते हैं कि 2 एल टी माइनस 1। अब 2 जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि निगलेक्टिंग ऑफ 2 we can write LT minus 1 is equal to LT minus 1. So ये हमारे पास इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही इक्वल हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। दूसरा इसका हम एग्जाम्पल कुछ यूं लिख सकते हैं, को आप लिख सकते हैं, हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो यहाँ पे हमारे पास S इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, रेडियस कुछ भी हो उसको हम, उसका डायमेंशन क्या है, L यानी लेंथ उसका डायमेंशन है। Vi is the velocity, so we can write LT minus 1 into time t, time की t, plus 1/2 is the dimensionless. So acceleration LT minus 2 into 2 square. So यहाँ पे हमारे पास ये जो -1 +1 इसको हम खत्म कर देते हैं, और 1/2 वैसे भी डायमेंशन लेस का, यहाँ पे ये जो हमारे पास t इस -2 है इसको हम खत्म कर देते हैं, तो हमारे पास ये बचा L प्लस L। सो हम इसको भी ये लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू 2L। अब 2, ये जो 2 है ये डायमेंशन लेस है, तो हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू L। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन के इक्वल हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये फॉलो कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, और ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या अनकरेक्ट हैं, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास इक्वेशन है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, जो अभी हमने इसको इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया था। इसको हम देखते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है।
अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया है कि एल वी एफ वेलोसिटी है एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये भी वेलोसिटी है, सो एल टी माइनस वन प्लस ये एक्सेलरेशन है एल टी माइनस टू, ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ टी है ये टाइम है टी, सो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, इसको हम सेम रखते हैं, एल टी माइनस वन प्लस ये यहाँ पे हमारे पास माइनस टू प्लस का वन, माइनस टू प्लस वन इक्वल होते हैं माइनस वन के, सो एल टी माइनस वन, सो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास प्लस का बीच में साइन है ये ऐड हो रहे हैं, इज इक्वल टू टू एल टी माइनस वन, सो यहाँ पे टू डायमेंशन लेस है तो हम इसको लिख सकते हैं कि एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट हम उस इक्वेशन को कहते हैं जो कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरा जो अभी हमने इक्वेशन डिस्कस किया था, चलो उसको हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं, हम आगे मूव होते हैं और कोई एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, सो हम जानते हैं कि डायमेंशन से वेलोसिटी की, फिर इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो, उनकी डायमेंशन एक होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी आई इज इक्वल टू वी एफ, यानी वी आई और वी एफ दोनों इक्वल हैं, इनकी जो क्या कहते हैं डायमेंशन है वो है एल टी माइनस वन, इस दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, ठीक है। और टू डायमेंशन लेस है ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो है एल टी माइनस टू, और फिर ये जो एस है एस डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, उसका डायमेंशन एल है। नाउ वी कैन राइट एल टी माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल स्क्वायर टी माइनस वन, एल स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टू है और यहाँ पे वन है, ये वन हम लिखते नहीं, कंसीडर करते हैं कि वन है, तो थ्री एल स्क्वायर टी माइनस टू, नाउ वी कैन राइट एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस टू, सो ये जो थ्री है neglecting थ्री we can write, so it is also dimensionally correct। t square is equal to 4 pi square r square upon g। इसको हम देखते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये टाइम है, टी टाइम है तो टी के डायमेंशनल टी है, टी टाइम की डायमेंशन टी। ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, लेकिन ये जो आर स्क्वायर है ये रेडियस है, आर रेडियस है और रेडियस का डायमेंशन लेंथ है यानी एल। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो
जी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो है m-1l3t-2। ये डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि t यानी टी टाइम है, सो टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर क्या है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, r रेडियस है। जब r के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे हम r के ऊपर ये स्क्वायर लिखते हैं, और नीचे जो जी जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट m-1l3t-2। यहाँ पे इस l से l³ से यहाँ ये l स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा t² इज इक्वल टू m, ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो m1 होगा, लेकिन 1 हम इसके ऊपर नहीं लिखते। l, इस l के ऊपर प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, और ये जो t है ये जब ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर t² आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये डायमेंशनली अनकरेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके बोथ साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर हम एक दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लिखें, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि t² इज इक्वल टू 4 पाई रेडियस क्यूब अपान यहाँ पे जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m मास। तो हम इसको कुछ इस तरह कर सकते हैं कि t², ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ये टाइम है, सो t² इज इक्वल टू, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, r³ r रेडियस है, रेडियस के ऊपर क्यूब है, तो हमारे पास लेंथ जो इसका डायमेंशन है इसके ऊपर भी क्यूब आएगा, अपान ये जी का जो हमने अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो अभी हमने फार्मूला लिखा था कि m-1l3t-2। m मास है, मास का डायमेंशनल m ही होगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें। सो t² इज इक्वल टू, ये जो l है l³, इस l³ से ये l³ कट जाएगा, ये माइनस का साइन है, इसके प्लस है, इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा t-2, t/-2, ये नीचे है, जब इसको हम ऊपर लाएंगे तो हमारे पास t² बचेगा। सो t² इज इक्वल टू t²। तो ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि इसके बोथ साइड्स इक्वल हैं। तो डायमेंशनली करेक्ट हम इक्वेशंस को इस तरह कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जब तक आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में नहीं जानते तो आपको इन इक्वेशन को करेक्टनेस इसका देखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखना होगा कि आया इक्वेशंस के बोथ साइड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। जब वो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है। इसको देखने से पहले आपने मेरा वो वीडियो लाजमी देखना है, उसके बाद आप इस पे आएंगे, तो ताकि आपको ये बातें मुकम्मल समझ में आने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में अपना राय का इजहार लाजमी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत